हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल हिराही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान सेंडिंग एयर डिफेंस टू सऊदी अरब, पाक सऊदी डिफेंस पैक्ट अगेंस्ट ईरान। तो आज की जो वीडियो है वो हमारे लिए काफी खास होने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब में भी अटैक्स हो रहे हैं। बट अब ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि पाक क्या ईरान के अगेंस्ट सऊदी की मदद कर रहा है। देखते हैं इस वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक रिपोर्ट आ रही है और काफ़ी ज़्यादा अजीब सी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय कर रही है। अब जो एयर हम्म। डिफेंस सिस्टम यहाँ पर मेंशन किए जा रहे हैं वो HQ-16, FM-90 और अनजा जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो शामिल है। और ये जो बेसिकली रिपोर्ट है ये ग्रेजुअली काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, लेकिन अगेन इस रिपोर्ट का सोर्स क्या है? इंडियन मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया में अच्छा। मोस्ट एम्बेरसिंग परफॉर्मेंस करने के बाद इंडियंस जो है वो अगेन भरोसा किस पे कर रहे हैं? इंडियन मीडिया के ऊपर। और इसी रिपोर्ट को बेसिकली उठा के जो है वो सच है क्या डिस्कस ये? किया जा रहा है कि पाकिस्तान तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सऊदी अरब भेज रहा है, पाकिस्तान पीछे से डिफेंसलेस हो जाएगा, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम बचेंगे नहीं। और कई लोग यहाँ पर डिफरेंट वेज में पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ना तालिबान के अगेंस्ट में सऊदी अरब पाकिस्तान की हेल्प को आ रहा है, ना ही ईरान के अगेंस्ट में सऊदी अरब की हेल्प को पाकिस्तान जा रहा है। तो ये एक सर्टेन एम्बिग्यूटी पैदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में पाक सऊदी डिफेंस ट्रीटी को लेकर, जिसको एड्रेस करना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीज तो इस टाइम के ऊपर साइड पे है कि इंडिया की जो पब्लिक है उसकी इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्यूरेट न्यूज यानी कि सही न्यूज और फेक न्यूज के बारे में कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकें, क्योंकि उनके सामने पिछले 15 सालों से जो न्यूज आ रही है, जैसी न्यूज आ रही है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप जस्ट अंदाजा लगा के देखो कि सारे प्रूफ्स अवेलेबल हैं। जो कंट्री इस टाइम के ऊपर ये बिलीव नहीं कर पा रही कि उसके 8 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं, तो उससे आप फिर एक्यूरेट खबरों की जो उम्मीद है वो कैसे कर सकते हो? ना तो इनका मीडिया कोई एक्टिव रिपोर्टिंग करेगा, ना तो इनकी पब्लिक में कोई एक्यूरेट फैक्ट है जिसको ये आके डिस्कस करेंगे। उसमें इनके डिफेंस कमेंटेटर्स भी आते हैं। इनका सोशल मीडिया पूरा जो है इस टाइम के ऊपर फेक न्यूज के ऊपर चल ओह रहा है। माय अफगानिस्तान के गॉड! साथ पाकिस्तान की कन्फ्रंटेशन क्या हो रही थी, तो दिखा रहे इन्होंने हैं सिर्फ यार। अफगान तालिबान के जो अनवेरिफाइड क्लेम्स हैं उनको भी पकड़ के अपने स्टेट मीडिया के ऊपर चलाया। ये आप मानकर चलो, इनको पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो दिखेगा ये उसको यूनिवर्सल फैक्ट मानकर चलेंगे। नाउ पाकिस्तान का अपने एयर हमने डिफेंस वैसे अभी यूनिट्स तक को, ऐसी कोई स्पेशली खबर एच क्यू सुनी नहीं है सिक्सटीन और इंडियन एफ एम मीडिया में, नाइन्टी सुनी जैसे नहीं है, सिस्टम्स को सऊदी सीरियसली। अरब में डिप्लॉय करना इनकी कोई सेंस ही नहीं बनती। बिकॉज सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि सऊदी अरब का अपना जो एयर डिफेंस नेटवर्क है वो काफी ज्यादा रोबस्ट है। बिकॉज ना सिर्फ इनके पास यूएस का मेन स्टे पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, बल्कि इनके पास जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया एयर डिफेंस सिस्टम है, या जिसे थैड के नाम से भी जाना जाता है, जो हम्म। कि यहाँ पर स्पेशली शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डेवलप किया गया है। ऑल्दो ये सिस्टम जो है वो ईरान सैचुरेट कर पा रहे हैं, लेकिन ये दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर ये पॉइंट डिफेंस में या फिर शॉर्ट रेंज में फ्रेंच क्रोटेल जैसे हाईली एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। उसके बाद मैन पैड्स के तौर पर मिस्ट्रेल, इसके बाद यूएस के जो FM-92 स्टिंगर मिसाइल्स हैं, ये सब इस टाइम के ऊपर सऊदी मिलिट्री की इन्वेंट्री में मौजूद हैं। इवन ट्रिपल ए गन्स के तौर पे जो आपकी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उनके तौर पर सऊदी अरब के पास जो ऑर्लिकन स्काई गार्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि सेम ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तान आर्मी यूज करती है, तो ये एक हाईली एडवांस सिस्टम भी सऊदी अरब के पास अवेलेबल है। इनके बाद अब क्या जरूरत बचती है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी एयर स्पेस को एक्सपोज करके अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको सऊदी अरब भेजे। ना तो ऑफिशियली सऊदी अरब की तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट जो है वो पाकिस्तान को की गई है, और ना ही पाकिस्तान ने अपने कोई एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब को ट्रांसफर किए ओके। हैं। इवन जस्ट ऐसा सपोज कुछ कि नहीं अगर हुआ है। सऊदी अरब चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की कमांड के अंडर उनको सऊदी टेरिटरी के ऊपर डिप्लॉय भी करता है, तो आपको पता है कि इन्होंने भी चाइनीज ऐसा एयर डिफेंस टाइटल रख सिस्टम के जो गलती डेटा करी लिंक है ना, इनको इस्तेमाल ये करते टाइटल नहीं हैं, डालना और जो चाहिए था। सऊदी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं या फिर यूएस के जो एयरक्राफ्ट उधर ऑपरेट कर रहे हैं, उनका जो टैक्टिकल डेटा लिंक है उसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो कल परसों इंसिडेंट हुआ है कि फ्रेंडली फायर के तहत ही यूएस ने अपने ही 3 F-15 एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दिया था, तो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के होते हुए तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। बिकॉज सऊदी अरब के जो एयरक्राफ्ट हैं वो तो अब पाकिस्तान की जो लिंक 17 है उसके ऊपर तो ऑपरेट नहीं ना करते, वो तो लिंक 16 के ऊपर ऑपरेट करते हैं, जो कि नेटो की डेटा लिंक है। तो जस्ट ये इंडियंस जो भी पब्लिश करते हैं इसका कोई सर पैर नहीं होता, कोई इसकी लॉजिक नहीं होती कि एक्चुअल रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। और फिर ये ऐसे लोग जो कि इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के भी ऊपर देख रहे हैं, ये इन चीज़ों को आगे प्रेफरेट करते हैं। इनको आइडिया, आई डोंट नो कि आइडिया अब है नहीं है, इतना आइडिया तो होना चाहिए कि कॉमन डेटा लिंक के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं। IFF सिस्टम जो है वो क्रेडिबल चाहिए होता है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा करने की जब बात
बात है, पाकिस्तान को अटैक जब करने की बात है तो अपनी करनी है, अपने थर्ड क्लास मोस्ट एम्बेरसिंग मीडिया की बात माननी है और कोई ना कोई एक टॉपिक ढूंढकर सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो डिफेंस ट्रीटी है उसके ऊपर ओह प्रोपेगेंडा गॉड! करना है। इनकी अकल इतनी इनके घुटनों में है कि इनको लगता है कि पाकिस्तान ओहो! और सऊदी अरब अपना जो डिफेंस ट्रीटी है उसको यूज करके किसी मुस्लिम कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे। ये जो ट्रीटी है ये स्पेशली इनके फादरलैंड के लिए बनाया गया है, जिनका नाम रिसेंटली इन्होंने अपने आधार कार्डों पर भी हाँ। छपवाया है कि ऑफिशियली इसराइल जो है वो हमारा फादर लैंड है। तो ये जो डिफेंस ट्रीटी है उस पर्टिकुलर कंट्री को कंटेन करने के लिए काफ़ी इसको फनी यूज वीडियो है करते हुए एक्चुअली। ना तो पाकिस्तान ईरान के ऊपर अटैक करेगा, ना ही सऊदी अरब जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। चाहे हमारे डिफरेंसेस हैं अफगानिस्तान के साथ, चाहे ईरान के डिफरेंसेस हैं सऊदी अरब के साथ, लेकिन हम आपस में मुस्लिम हैं और ये जो सर्टेन कॉमनैलिटी है इसको हम नहीं छोड़ते। ना पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट में किसी सिचुएशन में पार्टिसिपेट करेगा, ना ही सऊदी अरब अफगानिस्तान के अगेंस्ट में किसी सिचुएशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जस्ट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगा कि इनके प्रोपेगेंडा से बचो और जो भी कहीं पर भी ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है उसके मुंह पर जाकर फैक्ट्स मारो और इनको इनकी औकात दिखाओ। हमेशा मुझे डिफेंस आउटपोस्ट वाली जो वीडियोज़ है ना काफ़ी सेंसिबल लगते हैं क्योंकि वो जब भी डेटा लाते हैं काफ़ी ऑब्जर्वेशन के साथ लाते हैं, चाहे वो इंडिया की बात करें, चाहे वो पाकिस्तान की या वो किसी और कंट्री की भी बात करते हैं। तो उन्होंने कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला, हमेशा मुझे उनकी वीडियोज़ बहुत पसंद आती हैं। पर आज की वीडियो मुझे काफ़ी फनी लग रही थी यार, मतलब उनके अंदर जितना गुस्सा भरा हुआ था उन्होंने उठा के सारा बोल दिया। अगर ऐसा ही देखा जाए, अगर इंडियन मीडिया गलत न्यूज़ फैला रही है तो इन्होंने भी तो गलत वीडियो का टाइटल डाला है। जब मैंने टाइटल पढ़ा तो मुझे भी ऐसा लगा कि अच्छा, मतलब अगर पाकिस्तान सऊदी अरब की जो है वो मदद कर रहा है तो फिर किसी को भी लग सकता है यार, मतलब आज की वीडियो जो थी ना उसका कोई सिर पैर नहीं। ये बात तो सही है। अगर आपको वीडियो में जो आप बताने वाले हो उस चीज से आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपने अपनी ही वीडियो का टाइटल वो क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये टाइटल पढ़ के तो हमें ऐसा लगा कि आई थिंक डिफेंस आउटपोस्ट हमें इस बारे में कुछ बताने वाला है, और हमने जब वीडियो पूरी देखी तो उसमें पता चल रहा है कि इंडियन मीडिया की धज्जियां उड़ाई हुई है। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने ऐसी कोई खबर अभी तक टेलीविजन पे नहीं सुनी, ना हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट किसी पॉलिटिशियन की सुनी कि उन्होंने ऐसा कुछ बताया हो। मे भी हो सकता है यूट्यूब की कुछ वीडियोस हों जिनमें ये सारी खबरें इंडियन मीडिया का नाम लगाकर दिखाई जा रही हो, पर ऑफिशियली हमने ऐसा कोई न्यूज चैनल्स पर नहीं सुना। ज्यादातर खबरें मोस्टली जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की वॉर के बारे में या ईरान और यूएस की वॉर के बारे में आ रही है, बट ऐसा तो ये हमारे लिए एक्चुअली में वीडियो काफी शॉकिंग थी। लेट्स सी कि इस वीडियो के बारे में और कोई नई वीडियो हमें देखने को मिलेगी या नहीं। इस वीडियो के बारे में आप सबका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके, बाय। बाय।